ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी। अरब मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है। पाकिस्तानी अहम शख्सियत के दौरे के दौरान मुआहदे का हतमी मुसवदा मुकम्मल होने का ऐलान भी मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में होगा, ताहम सरकारी तौर पर अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. I just wonder whether or not they have the good of the people, because some of the things they're doing to me means they don't have the good of the people. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को एक मौका देंगे। उन्हें ईरान के साथ किसी मुआहदे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खोलनी होगी, ये फौरी तौर पर खुल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान जो कुछ उनके साथ कर रहा है उससे लगता है कि वो अपने लोगों की भलाई नहीं चाहता। ईरान के मामले पर इसराइल और अमरीका में इत्तेफाक है। वो जो कहेंगे इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वही करेंगे। 2 रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान को पीर को होने वाला हमला मौखर करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि अगर ईरान ने मुआहदा नहीं किया तो ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ट्रंप के अगले हमले के मौके तक इलाकाई ममालिक के पास भी वक्त है कि वो अमरीकों की मुस्तकिल बेदखली का ऐलान और इस पर अमल करें। बाद में इलाकाई ममालिक ईरान से शिकायत ना करें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। ईरानी अफवाज ने जंगबंदी के मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दोबारा बहाल की है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। ईरान की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मिले। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 5 रोज़ पहले भी ईरान का दौरा किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की मुसलसल सालिसी को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ईरान मौके का फ़ायदा उठाकर कशीदगी के ख़तरनाक असरात से महफूज रहेगा और हालिया कोशिशों के साथ मस्बत रवैया अख्तियार करके मुज़ाकरात में आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब पायदार अमन के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत करता है। ईरान को मुआहदे तक पहुँचने के लिए मज़ीद वक्त देने के फैसले पर सदर ट्रंप को सराहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम में कहा, इसराइल और अमरीका के खिलाफ जंग ने हुकाम पर पहले से ज्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामनाई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देंगे। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू हुई तो ये खित्ते से बाहर तक फैलेगी। पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की नई इलाकाई और गैर इलाकाई सलाहियतें फ़ाल हो जाएंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। रूस और चीन को एक तरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जारी रहना अहम है। जंग के खात्मे से तवानाई की सप्लाई और आलमी तिजारती निज़ाम के इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमरीका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है।
रूस और चीन के ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रूस और चीन के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक ताउन की मुश्तरका एलामी और तवानाई समेत ताउन की 20 दस्तावेजात पर भी दस्तखत किए गए। इससे पहले ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर सदर पुतिन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सेनेट में पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात के इआदे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश की। कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। चीन भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हमेशा हिमायत करता है। खित्ते में अमन के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान से जंग में पाकिस्तान चीन के साथ मुस्तकिल राबते में रहा। सेनेट में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने कहा कि ईरान अमेरिका ताल्लुकात पेचीदा मामला है, फिर भी चीन ने इस्लामाबाद के सालिसी अमल में अहम किरदार अदा किया। चीन उस वक्त सालिसी अमल में शामिल होता है जब मस्बत नतीजे की उम्मीद हो। मौजूदा सालिसी अमल ईरान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन का नतीजा है। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ में 18% इजाफे की सिफारिश कर दी। बिजली और गैस की कीमतें साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। FPR के लिए आइंदा माली साल के दौरान 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर। सूबों को इजाफी 430 अरब रुपए रेवेन्यू जमा कराने का हदफ। सूबों से विफाक को तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए सरप्लस देने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक बजट मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन के दौरे में 2 रोज़ की तौसी। हुकूमत और IMF में बेशतर निकात पर इत्तेफाक हो चुका। चंद निकात पर मजीद मुज़ाकरात जारी हैं। वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यौमिया 35 MMCFD गैस देने की यकीन दहानी करवा दी। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 26, 27 और 28 मई को होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर आज़म को आइंदा वफाकी बजट पर MQM की तरफ से तजावीज़ पेश की। वफाकी हुकूमत के तहत कराची में अवामी फलाही मनसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को MQM की बजट तजावीज़ पर गौर की हिदायत की। इससे पहले वज़ीर आज़म से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट ने मुलाकात की। MD बैतुल माल ने वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी पर जायज़ा पेश किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमाकारी में सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर माइकल जबारोफ से मुलाकात। पंजाब में आज़रबाईजान के सरमाकारों के लिए मौके पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती माहदों पर भी तबादला ख्याल। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की सरबराही में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौके को मुनज़्ज़म करेगा। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के वज़ीर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। अमरीका ईरान तनाज़े के खित्ते पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से मईशत और तवानाई दबाव में है। आलमी बरादरी के मफाद में है कि तनाज़ा जितना जल्द मुमकिन हो हल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमरा मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर उनकी आयादत की। लाहौर की सड़कों और तालीमी इदारों के पुराने नाम बहाल करने पर गौर। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बहाली लाहौर के लिए बनाई गई कमेटी लहर के इजलास में मामला ज़ेर गौर आया। कमेटी रुकन कामरान लाशारी ने कहा कि नवाज शरीफ ने पुराने नाम बहाल करने का कहा था। जेल रोड, जैन मंदिर,
कृष्ण नगर, क्वींस रोड, टेम्पल रोड जैसे पुराने बहुत से नाम हैं। पुराने इदारों में गवर्नमेंट कॉलेज और किंग एडवर्ड कॉलेज का नाम भी शामिल है। लाहौर की बहाली प्रोजेक्ट के तहत पुरानी इमारतों की बहाली का सिलसिला भी जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज ने कहा, नामों की तब्दीली का फैसला होने पर आगाह कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के वकालतनामों पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल का आगाज करें। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज ना किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि वकालतनामा नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी बीवी सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से जेल में हैं। इंसाफ फराहम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एसओपीज़ के मुताबिक मुलाकातें करवाने की दरखास्त। कहा, मुलाकातें शुरू होंगी तो रास्ते बंद नहीं होंगे। एहतजाज करना उनका हक है, वो हमेशा पुरअमन रहते हैं। एक सवाल पर कहा कि हुकूमत से अब तक राबते शुरू नहीं हुए, बातचीत शुरू नहीं हुई। सियासी मसाइल का हल सियासी होना चाहिए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने अफसरान को हिदायत दी है और यकीन दिलाया है कि ईद के बाद मुकदमात मुकर्रर हो जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से पुरुमीद हैं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई के केसेस बिलखुसूस मुलाकात से मुतालिक बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2025 से केस ज़ेर इल्तवा है। बानी पीटीआई की बहनों की अपील से मुतालिक भी बताया कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में वज़ीर आला के पी सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेनज़मी। पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल। कारकुनों की सुहेल अफरीदी के पीछे खड़े होने की कोशिश, खातून कारकुन रोती हुई बाहर चली गई। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर भी आंख की बीमारी में मुब्तला। बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने सलमान सफ्तर की तरफ से दरखास्त पेश कर दी। सलमान अकरम राजा की सजा मुअत्तली की दरखास्तों को सुनने से इनकार के खिलाफ अपील के लिए मोहलत की इस्तदा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर मोहसिन नकवी से राबतों में थे। बैरिस्टर गौहर ने उन्हें बताया कि मोहसिन नकवी के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि केसेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं लगाया जाएगा। हमने जवाब दिया कि हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बहुत सी इतलात दुरुस्त नहीं है, ना किसी हुकूमती शख्सियत ने उनसे राबता किया, ना ही कोई डील की ऑफ़र की। अनमोल उर्फ पिंकी की सायरा शौकत के नाम से जाली शिनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश पकड़ी गई। डीआईजी साउथ के मुताबिक अनमोल ने पाक आईडी ऐप पर 18 फरवरी को जाली शिनाख्ती कार्ड बनाने की दरखास्त दी थी। नए शिनाख्त के लिए अनमोल उर्फ पिंकी ने अल्लामा इकबाल कॉलोनी शादरा लाहौर का पता दर्ज किया था। नादरा ऐप में सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से दरखास्त प्रोसेस न हो सकी। डीआईजी साउथ असद रजा ने नादरा हुकाम को खत लिख दिया। नादरा हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दूसरी तरफ अनमोल उर्फ पिंकी के केस में हिरासत में लिए गए सीटीडी के एएसआई को बयान रिकॉर्ड करने के बाद छोड़ दिया गया। ज़राए सीटीडी के मुताबिक एएसआई से पिंकी नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात की गई। दूसरा एहलकार अब तक हिरासत में है। उधर डीआईजी साउथ ने जिले के 20 पुलिस एहलकारों को जोन बदर कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों की गैर समाजी सरगर्मियों और नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने की निशानदेही हुई है। अनमोल उर्फ पिंकी के केस की कौमी असम्बली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 18 मई को एक क्लिप चला जिसमें ड्रग डीलर खातून राजा परवेज अशरफ का नाम ले रही थी। बाद में उनका बयान आया कि उनसे ज़बरदस्ती ये कहलवाया जा रहा है। दरखास्त है ऐसे मुकदमे को पब्लिक के सोशल मीडिया पर तहकीकात मुकम्मल होने से पहले न लाया जाए। स्पीकर आया सादिक ने आज़म नज़ीर तारड़ से कहा, क्या साइबर क्राइम को गलत प्रोपेगेंडे पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पूरा ऐवान राजा परवेज अशरफ के साथ खड़ा है। IG को कहेंगे कि मुजरिमों को कोर्ट लाने तक मीडिया पर न लाएं।
चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला की मुलजिमा को पिंकी की बजाय असल नाम से पुकारने की हिदायत। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। बताया कि अब तक पिंकी के एक अकाउंट की तफसील आई है जिसमें 90 लाख रुपए हैं। पिंकी ने किसी की शनाख्त चोरी करने की कोशिश की, वो मुकदमा भी बनाएंगे। FIA और NCCIA से भी तफ्तीश में मदद ली जा रही है। खैर करे हाणे ये तो मजबूरी हाणे छा करणो थो पए, वक़्तु अची वियो आहे। असां त कॾहिं छा तयारु कयो था दादा? बाबा आलू तैयार कयूं था। ॿियो बस इहो टमाटो आलू तव्हांजे सामने पिया आहिनि। इहे जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को आग लगाए जाने के बाद मुतासरा खानदान दरबदर। खवातीन रिश्तेदारों के घर और मर्द दरख्तों के नीचे रहने पर मजबूर अपनी मदद आप के तहत गुजर बसर कर रहे हैं। गांव सिद्दीका राय में मकानात जलाने के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शिकारपुर से गिरफ्तार मजीद 5 मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुदई की सेशन कोर्ट जैकबाबाद में दोनों बरादरियों के सरदारों को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त सरदार अहमद अली चन्ना और सरदार सद्दाम हुसैन बर्रो अदालत में पेश। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने सेनेटर समीना सहरी का क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। बिल के तहत करार दिया गया है कि जरगे को अदालत का दर्जा हासिल नहीं, कारोकारी के वाकयात में तमाशाइयों को क्रिमिनल लॉ के दायरे में लाया जा सकेगा। सेनेटर समीना जहरी ने कहा कि जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाला लड़का और लड़की नहीं मिले तो पूरे गांव को आग लगा दी गई। गैरत के नाम पर कत्ल को रोका जाना चाहिए। कारोकारी के मुकदमात में जरगा फैसले नहीं कर सकता। चीन के पार्लिमानी वफ्द की पार्लियामेंट आमद खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा चीनी वफ्द के दौरे से पार्लियामान और स्ट्रेटेजिक ताउन के मजीद दरवाजे खुलेंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान और चीन अमन और जंग में साथ खड़े हुए। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। कौमी असम्बली में स्पीकर अयाज सादिक से चीनी वफ्द की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा पाक चीन दोस्ती की डायमंड जुबली तकरीबात अवामी और दराजाती रवाबित की अक्कास हैं। चेयरमैन NPC का पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का ऐलान। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास का कहना है कि दुनिया में पावर मगरिब से मशरिक की तरफ आ रही है। एशिया को दुनिया को लीड करना है। एशिया को मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। इसमें चीन और पाकिस्तान का किरदार अहम है। एशिया के तनाज़ात हल करने के लिए मुख्तलिफ फोरम बनने चाहिए। चीन हमारे लिए रोल मॉडल है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वजीर बेन गुवेर ने गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला के गिरफ्तार कारकुनों से बदसलूकी की वीडियो जारी कर दी। गिरफ्तार इमदादी कारकुन घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे हैं, हाथ पीछे बंधे हुए हैं और पेशानियाँ ज़मीन पर लगी हुई हैं। बेन गुवेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को इसराइल में खुशामदीद की कैप्शन के साथ पोस्ट किया। इमदादी कारकुनों की तजलील वाली वीडियो में इसराइली वजीर बेन गुवेर को फ़ख्री अंदाज से इसराइली परचम लहराते हुए भी देखा जा सकता है। इटली, फ्रांस, कनाडा और हॉलैंड की शदीद मजम्मत। इसराइली सफ़ीरों को तलब करके इस इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार दिया। फ्लोटेला अरकान के साथ बुरे सलूक पर इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तान के साथ ईदी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सैकड़ों इमदादी रज़ाकार गैर कानूनी इसराइली हिरासत में हैं। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कहा कि दूसरे फरीक को सुन लेते हैं। मज़ीद समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। कालादम शिद्दत पसंदों की मुबैना ऑडियो वायरल। गुफ्तगू में दहशतगर्द कमांडर अपने कारिंदे रॉकेटी से कह रहा है कि MP आसिफ महसूद को ना छेड़े और जाने दे। इनके हवाले से गलतफहमी हुई है। वायरल ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ महसूद को गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि उनसे माजरत की जाए। इस पर दूसरे कारिंदे रॉकेटी ने जवाब दिया कि आसिफ महसूद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वायरल ऑडियो पर रद्दअमल में आसिफ महसूद ने कहा उनका इन अफराद से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो इन्हें जानते हैं।
कराची में सीव्यू हिट एंड रन केस में डीआईजी साउथ का एडिशनल आईजी कराची को खत, कहा मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया है। पुलिस टीम नसीराबाद, कोयटा, जाफराबाद, लिस्पेला और बोलान भेजने की इजाजत दी जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ शवाहिद से मुलजिम नोमान अली को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे और गंदम की तरसील में रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जिसमें आटा और गंदम डीलर्स पंजाब से तरसील के दौरान रुकावटों की सूरत में वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे के फैसले का खैर मकदम। पैंतालीस मुकदमात में मतलूब डकैतों की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश में नए इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक डाकू बदर वेसल ने पुलिस एहलकार समेत बैन अगवा करने का एतराफ़ किया। ज़मीर जद का दहशतगर्द नेटवर्क्स को असलहा सप्लाई करने का एतराफ़। तीनों डकैतों को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। उनमें से बदर वेसल के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। वस्ती खुरम में शिद्दत पसंदों के 2 गिरोहों में झड़प, 18 शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद कमांडर काजिम और मुमताज़ के गिरोहों के माबैन झड़प में शर पसंद कमांडर मुमताज़ उम्मती मारा गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सेनेट के मुलाजिम हमजा खान कत्ल केस में साबिक एसपी आरिफ हुसैन शाह को दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुख्तसर तहरीरी फैसले में मुजरिम साबिक शाह और सकलैन शाह को दफ़ा 302 के तहत उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। तीनों मुजरिमान को अगवा की दफात के तहत 10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत का तीनों मुजरिमों को सबूत मिटाने की दफ़ा के तहत 7 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। मुजरिमान को सुनाई गई तमाम सजाओं का इतलाक बैक वक्त होगा। हुकूमत सिंध का कराची में भारी ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर जदीद हैवी व्हीकल्स टर्मिनल और कराची पोर्ट से खुसूसी ट्रैक बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड इजलास में ईवी टैक्सी सर्विस, 500 ईवी बसें, 50 डबल डेकर बसें और ख़वातीन के लिए मजीद 500 पिंक ईवी स्कूटीज़ की मंजूरी। हैदराबाद में पार्किंग प्लाजा और आइंदा तमाम ट्रैफिक सिग्नल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया। शर्जील इनाम मेमन का ईवी बसों के आइंदा मरहले का आगाज़ सक्खर से करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया है। हुकूमत उन लोगों से भी टैक्स ले रही है जो टैक्स नेट में आते ही नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी तालीम के फ़रोग़ को एक मिशन समझकर आगे बढ़ा रही है। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। गाहक उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बच रहा है ना ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब है, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बरतानिया के इलाके यॉर्कशायर में बच्चियों से ज़्यादती के केस में 20 मुजरिमों को मजमूई तौर पर 277 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मुलजिमान का ताल्लुक ब्रेडफर्ड, ड्यूसबरी, वेटली और दीगर इलाकों से है। पुलिस का कहना है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुतासरीन ने फैसले को इंसाफ की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर क्या है? Zombies. Tell me honestly. Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसे जॉनर्स पे नहीं बनता है ज़ॉम्बी वगैरह उस पर, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो VFX इफेक्ट है इस टाइप का मैंने VFX पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ज़ॉम्बी मूवी देखने के लिए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ इंशाल्लाह जाऊँगी ईद उल अज़हा पे। और ईद उल अज़हा पर रिलीज़ के लिए तैयार जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। फिल्म ज़ॉम्बी की स्टार कास्ट की कराची की निजी यूनिवर्सिटी आमद। फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात, फ़िज़ा अली और नबील कुरैशी का पुरजोश इस्तकबाल। तलबा ने ट्रेलर को खूब सराहा।